अब चलिए हम 17 का तो देख चुके हैं, अब 18 से शुरू करते हैं। चलिए 18 वाला देखिए। पद कहा गया इसमें कि इसमें यही है कि राधा पवन से कहती हैं कि श्री कृष्ण के पास जाकर के वियोगिनी बाला अर्थात राधा के दुख और संताप को चातुरता के साथ व्यक्त करना। तो वही कह रही हैं कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में हो जो पड़ा, यानी कि कह रही हैं कि कोई कुसुम माने फूल होता, कुमला माने मुरझाया हुआ, गेह माने घर, यानी कि कोई तुम्हें उनके घर में मुरझाए हुए पुष्प दिखाई दें तो उसे क्या करना, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसको। तो हमारे प्यारे श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके डाल देना, यानी कि रख देना। यूँ देना ऐ पवन बतला फूल सी एक बाला, और हे पवन तो उन्हें बतला देना कि इसी प्रकार मुरझाई हुई एक बाला अर्थात राधा भी आपके, यहाँ नीचे लिखा गया है कि म्यालना हो कमल पग को चूमना चाहती है। म्यालना का अर्थ होता है उदास, उदास होकर के एक जो बाला है अर्थात राधा, वो भी आपके कमल पग को यानी कमल के समान चरणों को चूमना चाहती है। फिर कह रही हैं आगे कि हे पवन, फिर नीचे कह रही हैं जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़ो, यदि मेरे प्यारे सुंदर बागीचे अर्थात वाटिका में, उपवन और ये क्या कहते हैं वाटिका, यदि देखा जाए एक ही को कहा गया है, चाहे बागीचा कहिए या उपवन कहिए, दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो कह रही हैं कि यदि मेरे श्री कृष्ण किसी उपवन या बागीचे में खड़े हों तो छिद्रों में जा क्वणित करना। वेणुसा किंचको, किंचको का अर्थ होता है बांस, वेणु, वेणु माने बांसुरी होता है, और क्वणित माने होता है आवाज़ करना, ध्वनि करना, एक तरह से बजाना कह सकते हैं। तो कह रही हैं कि यदि हमारे प्रियतम उद्यान में खड़े हो, बागीचे में खड़े हो, तो तुम बांस, बांस में एक तरह से करें कि बांस के अंदर जा कर के उसके सुरंग में अपने आप को प्रवेश करके तुम बांसुरी के समान आवाज़ को निकालना अर्थात बांसुरी के समान ध्वनि को सुनाना, जिससे क्या होगा, यूँ होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। तो उनको सुरति माने होता है याद आना, तो उन्हें निश्चित रूप से सभी ग्वाल बालियों का यानी कि सभी गोपियों की याद आ जाएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठा होती, कि इसी प्रकार आपकी वंशी को सुनने के लिए सभी उत्कंठित होती हैं यानी कि ललायित होती हैं। यदि पूरे अर्थ को देखा जाए तो कह रही हैं कि हे पवन, यदि मेरे प्रियतम बागीचे में हो तो बांसों के छिद्रों में जाकर के उन्हें बांसुरी के समान बजाना। इस प्रकार से उन्हें गोपियों का स्मरण होगा जो प्रिय की बांसुरी सुनने की इच्छा से बहुत व्याकुल हो जाया करती थी। फिर नीचे कह रही हैं कि लाख के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, यानी कह रहे कमल दल के कमल दल को ला करके श्याम के सामने रख देना। फूले माने फूल को थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। यहाँ कह रही हैं कि ला करके तुम कुसुम दल कमल के दल को श्याम के सामने थोड़ा थोड़ा करके अत्यधिक जल में तुम व्यग्रता से, यानी व्यग्रता का अर्थ होता है यहाँ पर बताया गया है कि क्या कह सकते हैं, एक तरह से व्याकुल, व्याकुल कह सकते हैं, व्याकुलता से तुम्हें इस प्रकार डुबाना जैसे यो देना ये भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। अम्भोज नेत्रा का अर्थ होता है कमल के समान नेत्रों वाली राधा। बता रहे हैं कि अम्भोज नेत्रा वाली आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को इसी प्रकार आंसुओं से डुबो रही है। पूरे अर्थ को देखा जाए तो कहा गया कि हे पवन, श्री कृष्ण के सामने एक खिले हुए कमल पत्र को ला करके व्याकुलता के साथ थोड़ा थोड़ा जल में डुबोना। हे बहन, इस प्रकार उन्हें बतला देना कि कमल के समान नेत्रों वाली राधा आपके वियोग में दुखी होकर अपनी आँखों को आंसुओं से डुबोती है, भिगोती है। फिर आगे देखा जाए, फिर कह रही हैं कि धीरे लाना वहन, धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई। वहन माने होता है ढो करके, ठीक है। 21 वाले पद में वो कह रही हैं कि
मतलब किस प्रकार उनकी याद उन्हें आ रही है, प्रीतम की याद कैसे आ रही है, उसी बात को उसमें व्यक्त कर रही हैं। कहती हैं कि हे पवन, तू क्या करना, धीरे से क्या करना, नीप मतलब होता है कदम, कदम का पुष्प ला करके ला देना, और थोड़ा सॉरी और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल माने होता है चालाक, दृग माने नेत्र। कह रही हैं और मेरे प्यारे के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। किसको डाल देना? कदम का कोई पुष्प। फिर नीचे कह रही हैं कि ऐसे देना प्रकट दिखला, नित्य आशंकिता हो। यानी कि इस प्रकार तू उन्हें यह बता देना, बात भली भात समझा देना कि इसी प्रकार विरह में वशीभूत होकर के हर समय डरी हुई सी रहती हूँ। और नित्य यहाँ बताया गया है कि कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिता। आप देखे होंगे कि जो कदम के पुष्प होते हैं, उसके जो वो क्या कहते हैं, एक तरह से विकसित जो होते हैं, तो ऐसे मानो रोए जैसे दिखते हैं। ऐसे लगता है कि एकदम रोए ही हैं। यानी कि बता रही हैं कि किस प्रकार हम उनके विरह में रोमांचित हो रहे हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, सोच सोच कर शरीर कांप जा रहा है, हृदय कांप जा रहा है, किस प्रकार उसी कदम के पुष्प की भांति। तो वही यहाँ कह रही हैं कि हे पवन, तुम जा कर के बता देना, और एक कदम का पुष्प उनके सामने ला करके उनके नेत्रों के सामने रख देना, और तुम्हें उन्हें भली भात समझा देना कि किस प्रकार से उनके विरह के वशीभूत होकर हर समय डरी हुई सी रहती हूँ, और नित्य प्रति पुनर्मिलन की कल्पना से मैं पुनः कदम पुष्प के समान रोमांचित होती रहती हूँ। एक आशा की किरण अभी भी बधी हुई है कि मेरे कान्हा आएंगे, मुझे दर्शन देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कह रही हैं कि बैठे नीचे जिस विपट से श्याम होवे उसी का। बहुत अच्छी बात इसमें भी कहा गया है। कह रहे हैं कि यदि मेरे श्याम किसी वृक्ष के नीचे बैठे होंगे तो तुम क्या करना, कोई पत्ता निकल, यानी कि उनके नज़दीक जाकर कोई पत्ता धीरे से हिलाना, यानी कि नेत्रों के सामने कोई एक पत्ता हिलाना। फिर यूँ प्यारे को विदित कराना, चातुरी से दिखाना, और मेरे प्यारे प्रीतम को याद दिलाना, चतुराई से यानी चालाकी से याद करा सकती है कि किस प्रकार चिंता में, यानी मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना। चित्त माने मन होता है, विजित मतलब होता है जानकारी देना या याद दिलाना कह सकते हो। तो यहाँ बताया गया है कि चिंता ने मेरे हृदय का संबल, यानी कि आशा मुझसे छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता है। ये कह रही हैं पत्ता हिलाने का तात्पर्य ये उस पत्ते से अपने दुख का प्रतीक बना करके कहना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम कह देना हे पवन कि मेरे प्राण प्रीतम यदि किसी वृक्ष के नीचे हों तो तू उसी वृक्ष का कोई एक पत्ता उनके नेत्रों के पास ला करके हिलाना। इस प्रकार तू अपनी क्रिया चतुराई से मेरे प्रीतम को यह ज्ञात करा सकती है कि किस प्रकार से चिंता ने मेरे हृदय को जीतकर उसे थका दिया है। चिंता ने मेरे हृदय का संबल, यानी कि आशा छीन लिया है, जिसके अभाव में मेरा हृदय पत्ते की भांति कांपता रहता है। इसमें राधिका जी दशा को दिखाने का वर्णन करें, अपनी दीन दशा कह सकते हो, उसी का ये यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।